नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वे महाकाल लोक के लिए समीक्षा बैठक करने वाले हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करने भी जाने वाले हैं। क्षिप्रा नदी पर विक्रमोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। और अगर इस लिहाज से देखा जाए कि आज गुड़ी पड़वा है, चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी आज हुई है और ऐसे में साल के पहले दिन जाहिर सी बात है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री भी महाकाल मंदिर जाएंगे, दर्शन करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन से मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। क्या जानकारी अजय? जी देखिए, उज्जैन में जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी पहुंचे हैं और महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक में जो है समीक्षा बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ में, जिसमें विधायक भी मौजूद हैं, मंत्री जो हैं, अधिकारी मौजूद हैं। उनके साथ में जो है महाकाल फेज लोक का जो सेकेंड फेज का जो कार्य होना है उसको लेकर जो है जो कार्य हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। फोटो प्रेजेंटेशन देखे जा रहे हैं कि क्या क्या कार्य होना है, महाराजवाड़ा जो धर्मशाला है उसको लेकर क्या कार्य होना है और जो महाकाल मंदिर के प्रांगण है उसको आगे का जो फेज तैयार हो रहा है उसको लेकर तो कई विषय हैं। जो महाकाल लोक के जो सेकंड फेज का जो कार्य है उनको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। इसके साथ ही जो है शिवराज सिंह चौहान इसके बाद जो है जो क्षिप्रा नदी पर आज जो विक्रम उत्सव को लेकर एक आयोजन है जिसमें संगीतकार जो है शान आज अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही जो शिवराज सिंह चौहान जो है कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और विक्रम उत्सव जो है हिंदू नववर्ष के तहत जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। तो क्षिप्रा नदी पर रंग बिरंगी आतिशबाजी का भी आयोजित किया गया है और रंग बिरंगी लाइटें भी सजाई गई है ताकि नववर्ष जो हिंदू नववर्ष होता है उसको धूमधाम से मनाया जाए। ठीक। और शिवराज सिंह चौहान अपने इष्ट के भी दर्शन करने जाने वाले हैं, जो है बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और आज तो प्रतिपदा है, साल का पहला दिन, हिंदू नववर्ष का पहला दिन और बाबा का आशीर्वाद भी लेने वाले हैं। क्या जानकारी? जी देखिए, अभी शिवराज सिंह चौहान जी जो बैठक में मौजूद हैं, इसके बाद जैसे ही वो निकलेंगे तो हो सकता है कि जब जो निर्माण कार्य की जो निरीक्षण करने जाएंगे तो उस दौरान हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान जो है बाबा महाकाल के भी दर्शन कर सकते हैं। अभी ये है कि भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे या नहीं करेंगे अभी ये पक्का नहीं हो पाया है, पर यह है कि समीक्षा के बाद जो है वो दौरा जरूर करेंगे और इसके बाद जो है सीधा कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे। जी हालांकि जाहिर सी बात है कि अपने इष्ट की नगरी में अगर पहुंचे हैं तो वहां से दर्शन किए बगैर और वो भी महाकाल लोक की अगर चर्चा भी चल रही है और वहां की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दर्शन करने मुख्यमंत्री जरूर पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इसके बाद क्षिप्रा के घाट पर विक्रमोत्सव का जो आयोजन होता है उसमें भी, उस कार्यक्रम में भी शिरकत वे करने वाले हैं आज। बड़ी खबर उज्जैन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए उज्जैन। महाकाल लोक की समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है, उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं हम आपको। एक्सक्लूसिव तस्वीर ये मुख्यमंत्री जब उज्जैन पहुंचे थे उसकी हम दिखा रहे हैं। क्षिप्रा नदी पर विक्रमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जो होने जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं और हर साल जो नव संवत्सर होता है तब इसका आयोजन किया जाता है। मीटिंग की तस्वीरें भी अंदर आ गई हैं। महाकाल लोक का जो दूसरा चरण का काम होना है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे होगा, कहां कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनका कैसे उनको दूर किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दिया गया अधिकारियों के द्वारा। और चलिए बढ़ते आगे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का आज वितरण किया। उमरिया की जोधैया बाई को कला के लिए, जबकि जबलपुर के डॉक्टर MC डावर को चिकित्सा कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। झाबुआ जिले के रमेश और शांति परमार को कला के लिए राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार वितरित किए।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। नवरात्र से लाडली बहना योजना को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को योजना की जानकारी दी और यह भरोसा दिया कि बहनों के सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से संवाद किया। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं। लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपये हर महीने डाले जाएंगे। साथ ही कहा कि लाडली बहनों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। सीएम शिवराज ने शराब के हाथों को बंद करने के फैसले की जानकारी भी दी और कहा कि इससे जरूर बदलाव आएगा। साथ ही महिलाओं से 1 अप्रैल को जागरूकता रैली में शामिल होने की अपील भी की है। 1 तारीख को जुलूस निकालना तुम सब भी कि आज का दिन शराब से मुक्ति का दिन है। 1 अप्रैल ज्यादा दिन नहीं है। आज कितने हो गए? 22 हो गई। अब कोई विकल्प नहीं है। पीने वाला अगर है तो बोतल लेके घर में ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है, बेटी भी है, और पत्नी भी है, और मां भी है। तो कई के तो वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्या वैसे कैसे करूं? और जिनके नहीं हो उनके लिए डंडा ही तैयार रखना है कि भाई हम नहीं पीने देंगे। लाडली बहना योजना को लेकर शिवराज अलग अलग जिलों में बहनों को जानकारी दे रही हैं। योजना को चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। सीएम ने कहा है कि उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन कमलनाथ ने पत्र बाद में लिखा। इसके साथ ही दिग्गजों के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े दिग्गज आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी आने वाले हैं। इसके अलावा 3 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि 3 साल परीक्षा की घड़ी की तरह उनके लिए रहे। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए मैंने स्वयं ने सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित भाई आ रहे हैं, सम्मानीय गृह मंत्री जी श्रीमान जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। पिछले 3 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत डालने में हम कामयाब हुए। न केवल किसान, बल्कि हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना देखा, और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधोसंरचना, सड़कों का जाल, हाईवेज, उसी समय योजना बनी, अटल एक्सप्रेस वे की, नर्मदा एक्सप्रेस वे की, और अब विंध्य एक्सप्रेस वे की। 4 लाख किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार। इंदौर बीजेपी के अंदर खाने विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सचिव जेसवानी ने नगर उपाध्यक्ष पर मारपीट के आरोप लगा दिए। नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह ने आरोपों को गलत बताया, साथ ही पार्टी फोरम में बात रखने की नसीहत दे डाली। इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सचिन जेसवानी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो जारी कर सचिन ने एकलव्य सिंह गौड़ पर बंधक बनाकर पिटाई के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को खत लिखकर शिकायत की है। मित्रों, मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों से जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी, जवाबदारी एकलव्य सिंह गौड़ एवं उसके साथियों की रहेगी।
उधर मारपीट के आरोपों पर एकलव्य सिंह ने सफाई दी। उनका कहना था कि कोई विवाद नहीं है। साथ ही नगर उपाध्यक्ष ने पार्टी फोरम में बात रखने की नसीहत भी दी। मैंने जहां बात रखना थी वहां रख दी है, मीडिया में करने का विषय नहीं है। आम जनता में और धरातल पे नहीं है, बहुत शांति है और हम बहुत सुख से रह रहे हैं सभी कार्यकर्ता। सचिन जेसवानी के आरोप गंभीर हैं। पार्टी पदाधिकारियों के बीच का मामला है, ऐसे में संगठन क्या कार्रवाई करता है, इसका इंतजार करना होगा। इधर प्रदेश की सरकार कल युवा संवाद कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा नीति का ऐलान करने वाले हैं, जिसमें सीएम युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने बताया कि प्रदेश के युवाओं की दशा बदलने के लिए यह संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी अपने चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आ रही है और इसके लिए पहले प्रदेश भर के युवाओं से संवाद किया गया था। उनसे ये जाना गया कि आखिर वो किस तरह की नीति चाहते हैं और अब से कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वैभव पवार जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। सीधा उनसे जानेंगे। भाई साहब, कल युवा नीति आ रही है, फाइनल मुख्यमंत्री जी से बात हुई, क्या कुछ खास रहने वाला है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए इस नीति में? नमस्कार। मध्य प्रदेश में युवा नीति आ रही है, ये बड़ा हर्ष का विषय है। मैं सभी युवाओं को मध्य प्रदेश की बधाई देना चाहता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुप्रतीक्षित मांग जो मध्य प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए एक बड़ा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी उठाने जा रहे हैं। हमने भी मध्य प्रदेश में सभी युवाओं से राय लेने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में जो हमारे 52 जिले हैं, हमने 52 जिलों की पूरी रिपोर्ट तैयार की और 8,978 8978 ऐसे युवाओं से जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले युवा हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र के युवा हैं, खेलों के क्षेत्रों के युवा हैं, ऐसे युवा जो रोजगार के नए अवसर चाहते हैं, ऐसे युवा सभी युवाओं को सम्मिलित करके हमने उनसे एक राय लेने का प्रयास किया और उस राय को लेने के बाद हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो ड्राफ्ट हमने 1 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो अध्यक्षता वाली जो युवा नीति बन रही है उसकी जो समिति है उसको वो ड्राफ्ट दिया और उसमें से बहुत सारे सुझाव मध्य प्रदेश की सरकार ने लिए हैं जो कल घोषणाओं के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी घोषणा करेंगे। तो ये है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा नीति आने वाले समय में युवाओं के लिए एक बेहतर साधन जो है वो साबित होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए लगातार काम करती है। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के विशेष आग्रह पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुवाहाटी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनको बागेश्वर सरकार कामाख्या मंदिर पहुंचे। मां कामाख्या के दर्शन उन्होंने किए। बड़वानी में नर्मदा नदी में 4 लोग डूब गए, जिसमें 2 के शव बरामद कर लिए गए, लेकिन 2 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। दरअसल गुजरात से तबलीगी जमात के 11 लोग बड़वानी आए हुए थे। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान उनके साथ हादसा पेश आया और 4 लोग इसमें डूब गए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्च अभियान अभी भी चल रहा है क्योंकि 2 शव अभी बरामद नहीं हुए हैं। 2 लोगों को तो निकाल लिया गया, उनके शव मिले, 2 लोगों को अभी भी खोजा जा रहा है। नहाने के दौरान यह हादसा पेश आया। तबलीगी जमात के ये लोग 11 इनकी संख्या आए थे बड़वानी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश सरेराह बाइक सवार बदमाश जो हैं वो एक महिला से चेन लूट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे एक महिला सड़क पर जा रही है, उसी दौरान बाइक से बदमाश आए और महिला के गले पर झपट्टा मारकर चेन ले उड़े। हालांकि राहगीरों की मदद से पुलिस इन बदमाशों को धर दबोचती है। दोनों बदमाश गोल पहाड़िया इलाके के रहने वाले बताए गए। पुलिस ने दोनों के पास से चेन बरामद की है। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने के लिए पुलिस उनसे पूछताछ में लगी। जो भी इसमें जो एक्यूज्ड हैं दोनों, उनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी खंगाला गया। उसके अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और भी थानों में ओपन चेक करेंगे। हो सकता है कहीं और या किसी और क्षेत्र में भी इन्होंने ऐसी घटनाओं को किया हो।
तो अभी इनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है और भी तहकीकात किया जाएगा कि पहले ये कहाँ पर बेचा करते थे, किसको सप्लाई किया करते थे, ये क्या ये इस पैसों का कोई और दुरुपयोग क्या करते थे, तो और वो विवेचना का विषय रहेगा। अभी तक जो है हमारे सामने ये आया है कि ये जो है इनकी बाइक जब्त हो गई है और दोनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो चेन है वो भी बरामद हो गई। नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर सुहागपुर के बहुचर्चित लीना शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताएं कि 29 अप्रैल 2016 में अमेरिकी दूतावास की पूर्व कर्मचारी रही लीना शर्मा की जमीन विवाद में उनके ही सगे मामा ने हत्या कर शव को दफना दिया था। इस पूरे मामले को पुलिस ने लंबी जांच के बाद सुलझाया था। पुलिस ने इस मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल में 15 करोड़ के डीपीएफ यानी कि डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड घोटाले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 10 दिन के बाद उज्जैन पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खाते से जेल के अकाउंटेंट और मुख्य आरोपी रिपु दमन की ओर से करोड़ों की डीपीएफ राशि ट्रांसफर की गई। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो इस रकम का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टे में किया करते थे। मुख्य आरोपी रिपु दमन अब भी फरार है। वहीं जेल अधीक्षक उषा राज को जेल मुख्यालय अटैच कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक देवास का निवासी है और 2 उज्जैन के रहने वाले। और चलिए आगे बढ़ते हैं, शक्ति के महापर्व की बात करते हैं। नवरात्र पर मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था की ज्योति जगमगा रही है। मैहर में श्रद्धा का मेला लगा है। पहले दिन मां शारदा का दिव्य श्रृंगार किया गया। मां शैलपुत्री के रूप में नजर आई। उन्होंने दर्शन दिए भक्तों को। आगर मालवा में मां बगलामुखी का दरबार भी सजा हुआ है। तो वहीं बुरहानपुर में बहुचरा माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शाजापुर में राज राजेश्वरी मंदिर में महाआरती की। और हिंदू नववर्ष की बात कर लेते हैं तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हिंदू नववर्ष का आगाज अनूठे अंदाज में किया गया। यहां पर बड़ा गणपति पर वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर नए साल का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर सांसद शंकर ललवानी, मेयर पुष्यमित्र भार्गव और आईडीए के चेयरमैन जज जयपाल सिंह चावड़ा शामिल हुए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। नए साल में सीएम शिवराज का कमलनाथ पर निशाना, बोले बड़ी देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट। बारिश से बर्बाद फसलों का काम पहले ही कर दिया गया शुरू। सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से किया संवाद, बोले लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मुख्यमंत्री। इंदौर के दूसरे कमिश्नर के तौर पर पदस्थ हुए मकरंद देवस्कर ने इंदौर कमिश्नरेट का अफसरों ने किया स्वागत। पहले हरिनारायण चारी मिश्र थे इंदौर के कमिश्नर। चुनावी साल में भगवा रंग में दिखे कमलनाथ। गुड़ी पड़वा नवरात्र पर कांग्रेस दफ्तर में खास आयोजन, पंडितों ने तिलक लगाकर कमलनाथ को दिया आशीर्वाद। जबलपुर के पुलिसकर्मी के फंदे से लटकती मिली लाश, सोनघाट के जंगल में मिला शव और नरसिंहपुर के रहने वाले सुरेश चौधरी 17 मार्च से थे लापता। इंदौर में महाकाल गान का दूसरा वर्जन लॉन्च, गायक कैलाश खेर ने लॉन्च किया गान मेरे महादेव का मनन नाम से आया दूसरा। उज्जैन पुलिस को बड़ी कामयाबी, 15 करोड़ के डीपीएफ घोटाले में 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी रिपु दमन अब भी फरार। बालाघाट के मलाज खंड की खदान में बड़ा हादसा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में हादसा, एक मजदूर की दबने से मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। भोपाल में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 10 मीटर पिस्टल पुरुष वर्ग में भारत का दबदबा, सरबजीत सिंह ने 10 मीटर पिस्टल में जीता गोल्ड। जबलपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, माता पिता के साथ खेत में सो रही आदिवासी बच्ची को उठा ले गया दरिंदा, जांच में जुटी पुलिस। सीएम शिवराज सिंह चौहान से युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। सीएम हाउस के सुमत कार्यालय में पदाधिकारियों की मुलाकात, प्रदेश के विकास के लिए दिए सुझाव। भोपाल स्थित सीएम हाउस में नवरात्र और नव संवत्सर पर पूजा अर्चना, सीएम ने पत्नी साधना सिंह के साथ की पूजा। चुनावी साल में मुख्यमंत्री का कमलनाथ पर निशाना, बोले बड़ी देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट। सतना में मैहर माता के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़, देश भर से जुटे श्रद्धालुओं ने की माता की आराधना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Headlines presented